हमारी कहानी ट्रायसिक पीरियड में शुरू होती है 240 मिलियन साल पहले, जब दुनिया पैंगिया के रूप में एक थी। एक बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बाद यूरैप्टर जैसे छोटे फुर्तीले डायनासोर उभरे। फुर्तीले, 2 पैरों वाले पायनियर जो कुत्ते से बड़े नहीं थे। उनकी अनोखी हिप स्ट्रक्चर ने उन्हें सीधा खड़ा होने और तेजी से चलने की इजाजत दी, जो इवोल्यूशन में एक गेम चेंजर था। गर्म खून वाले और एनर्जेटिक, वे वहां पनपे जहां दूसरे रेप्टाइल पीछे रह गए, यहां तक कि ठंडे घंटों में भी शिकार और भोजन करते रहे। रेगिस्तानों और मानसून की कठोर दुनिया में लचीलेपन की जरूरत थी, और इन शुरुआती डिनोसॉरों ने इसे पूरा किया। जैसे ही ट्रायसिक खत्म हुआ, एक और विलुप्त होने की घटना ने प्रतिद्वंद्वियों को साफ कर दिया, जिससे डायनासोरों के लिए तेजी से विविध होने का रास्ता खुल गया। इन मामूली शुरुआतों से उन्होंने 175 मिलियन साल तक चलने वाले शासन के लिए मंच तैयार किया। ट्रायसिक के छोटे तेज शिकारी दिग्गजों के पूर्वज बन जाएंगे। उनकी यात्रा बस शुरू ही हुई थी, लेकिन उनके भविष्य के प्रभुत्व के बीज मजबूती से बो दिए गए थे। डायनासोरों का सवेरा खत्म हो चुका था। उनका सुनहरा युग शुरू होने वाला था। दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। जुरासिक और क्रेटेशियस में डायनासोर कई शानदार रूपों में फैल गए। 2 मुख्य समूह उभरे, सॉरिस्कियन, छिपकली कूल्हे वाले जिनमें शक्तिशाली टी रेक्स और विशाल सौरोपोड शामिल थे, और ऑर्निथिशियन, पक्षी कूल्हे वाले शाकाहारी। आर्जेंटिनोसॉरस जैसे सौरोपोड जंगलों के ऊपर ऊंचे खड़े थे। उनका आकार ही शिकारियों को डराने के लिए काफी था। थेरोपोड, पंख वाले शिकारियों से लेकर शीर्ष शिकारियों तक खाद्य श्रृंखला पर राज करते थे। ऑर्निथिशियन ने कवच, स्पाइक और सींग विकसित किए। स्टेगोसॉरस अपनी प्लेटों के साथ, एंकिलोसॉरस अपनी गदा वाली पूंछ के साथ, और ट्राइसेराटॉप्स अपनी जबरदस्त झालर के साथ झुंड सुरक्षा प्रदान करते थे, जबकि हेड्रोसॉर की शिखाएं प्राचीन जंगलों में गूंजती होंगी। प्रत्येक अनुकूलन दिग्गजों और खतरे की दुनिया में जीवित रहने की प्रतिक्रिया थी। डायनासोर साम्राज्य एक जटिल, गतिशील इकोसिस्टम था जो इनोवेशन से भरा था। उनकी विविधता प्रकृति का सबसे बड़ा प्रयोग था। स्पेक्टेक्युलर जीवन और अनिवार्य विलुप्त होने दोनों के लिए मंच तैयार था। मेसोजोइक में एक दिन की कल्पना करें। नम हवा, अजीब पौधे और हर मोड़ पर जीवित रहना। एक ब्राचियोसॉरस अपना दिन टन भर पत्ते खाकर बिताता है, सुरक्षा के लिए झुंडों में चलता है। एलोसॉरस जैसे शिकारी आराम करते हैं, फिर विस्फोटक ताकत से हमला करते हैं, कमजोरों को निशाना बनाते हैं। कई डायनासोर समूहों में रहते थे, सुरक्षा और देखभाल के लिए एक साथ पलायन करते और घोंसला बनाते थे। जीवाश्म सबूत दिखाते हैं कि कुछ प्रजातियां अपने बच्चों का पोषण करती थीं, घोंसलों की रखवाली करती थीं और बच्चों को खिलाती थीं। पर्यावरण लगातार बदल रहा था। ज्वालामुखी, बदलता समुद्र और एक गर्म, बर्फ मुक्त दुनिया। डायनासोर वर्षावनों और रेगिस्तानों दोनों में ढल गए। उनका जीवन लचीलेपन की एक निरंतर परीक्षा थी। हर दिन भोजन, सुरक्षा और जीवित रहने के लिए एक लड़ाई थी। उनकी अनुकूलनशीलता उनके लंबे शासन का रहस्य थी। 175 मिलियन सालों तक डायनासोरों ने राज किया, जब तक 66 मिलियन साल पहले आपदा नहीं आई। एक विशाल उल्कापिंड आज के मेक्सिको से टकराया, जिससे समझ से परे ऊर्जा निकली। प्रभाव ने आग के तूफान, सुनामी और अर्थक्वेक को ट्रिगर किया, लेकिन सबसे बुरा अभी आना बाकी था। धूल और कालिख ने सूरज की रोशनी को रोक दिया, जिससे पृथ्वी अंधेरे में डूब गई और प्रकाश संश्लेषण रुक गया। पौधे मर गए, शाकाहारी भूखे मर गए, और मांसाहारी भी जल्द ही पीछे पीछे चले गए। एक भूवैज्ञानिक पल में डायनासोर का युग समाप्त हो गया। दहाड़ के साथ नहीं, बल्कि खामोशी के साथ। सभी प्रजातियों का 75% गायब हो गया। केवल छोटे, अनुकूलनीय जीव ही बचे। उनमें से हमारे स्तनधारी पूर्वज। जैसे ही धूल जमी, स्तनधारियों ने उठने का अवसर पकड़ा। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। डिनोसॉरों का अंत उनकी कहानी का अंत नहीं था। जीवाश्म उनकी दुनिया को उजागर करते हैं
और जीवाश्म विज्ञानी प्राचीन हड्डियों से उनके जीवन को जोड़ते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि एक वंश बच गया, पक्षी, आज हमारे ऊपर उड़ने वाले जीवित डायनासोर। उनकी विरासत हर चहचहाहट और गीत में जीवित है। डायनासोर हमारी कल्पना को मोहित करते हैं। फिल्मों से लेकर संग्रहालयों तक हमें प्रकृति की शक्ति की याद दिलाते हैं। वे हमें विकास, विलुप्त होने और जीवन की फ्रेजिलिटी के बारे में सिखाते हैं। उनका अध्ययन हमें पृथ्वी के गहरे अतीत और समय में हमारे अपने क्षणिक स्थान से जोड़ता है। उनकी कहानी जीवन के महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। डायनासोर का युग गूंजता रहता है, हमारी दुनिया और हमारे आश्चर्य को आकार देता है।